काफी पहले भी सुना है, लोग कहते हैं अंतरात्मा की आवाज। क्या वाकई कोई अंतरात्मा की आवाज होती है? और होती है तो ऐसा कैसे सुने? अंतरात्मा की आवाज, अंतरात्मा की आवाज भौतिक नहीं होती। सुनने के लिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ, सोचो कि ऐसी अंतरात्मा बोलने लगे आगे आके, तो ऐसे अंतरात्मा कभी बोलेगी नहीं। अंतरात्मा की आवाज भौतिक नहीं होती है। जो चीज हम देख रहे हैं वो भौतिक है, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ वो भी भौतिक है। अंतरात्मा की आवाज नहीं होती वैसे। अंतरात्मा की जो बात होती है वो अनुभव से जानी जाती है। अनुभव से जानी जाती है। कोई आवाज नहीं होती कि कोई साहब, कोई जो है स्टेशन पकड़ लिया, रेडियो ने वो बोलना स्टार्ट कर दिया, जैसे आवाज सुनाई दे रही है, कोई संगीत। अनुभव से तुम अपनी अंतरात्मा की पीड़ा को समझते हो, अनुभव से ही है। तुम्हारे शरीर में कोई भी घटे, मान लगी कुछ खाना ऐसा खा लिया कि जो है उससे सीने पे तेजाब उभर आया, तो कोई अंदर से बताता थोड़ी है तुम्हें, फील होता फील होता है। तो ऐसी ही अंतरात्मा की जो आवाज है वो वैसी नहीं है, क्योंकि आत्मा जो है वो तो शब्दों से परे की बात है। अशब्द का नाद है, यानी अशब्द जहां से जो सुन सके वही अंतरात्मा को सुन दे सकता है ना। तो केवल अनुभव के द्वारा ही हमें पता चलता है कि अंतरात्मा को चाहिए क्या, है ना। अगर अंतरात्मा की कोई आवाज होती है तो तुम्हें कब की बता दी गई होती, जिस तरीके से हम सुनना चाहते हैं कब के बता दी, उसे चाहिए क्या। अंतरात्मा, आत्मा किस लिए है हमारे शरीर में, है ना। है। हम भटक रहे हैं, बहुत सी चीजें पाना चाह रहे हैं, क्यों हमें नहीं खुल के बता रही सामने आके, है ना। लेकिन बार बार महसूस कराना चाहती है। जब कोई कोई चीज हम पाते हैं और पाने के बाद कुछ दिनों के बाद वो लगने लगता है कि नहीं, इस जीवन से, इस चीज से मेरी तृप्ति नहीं है, किसी और चीज से मेरी तृप्ति है। तो ये किसका संकेत, मेरी अंतर आत्मा अनुभव के तौर पे बता रही है कि मेरी ये तृप्ति है, इससे नहीं है। तो उसने अपनी बात कह दी, लेकिन बात यह है कि हमने समझा क्या। अब हम किसी और दूसरी चीज को पाने की कोशिश करेंगे। अब हम चाहेंगे कि कोई दूसरी चीज मिल जाए, है ना, वो भी हमें मिल जाए, है ना। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर अंतरात्मा कहेगी नहीं, तृप्ति इससे भी नहीं थी, कुछ और था, है ना। तो वो अनुभव के तौर पे हमें आभास करा रही है कि मेरे जीवन की तृप्ति ये नहीं है। वो बोल नहीं रही है, भौतिक रूप से नहीं बोल रही है जैसे हम बोल रहे हैं, लेकिन वो अनुभव के तौर पे मुझे आभास करा रही है कि मेरे जीवन की तृप्ति ये नहीं है, ये तो बेकार खोज रहा है, ये तो बेकार खोज रही है, ये व्यर्थ की चीजों को खोज रही है ना। उसको समझना हमें पड़ेगा। समझदार व्यक्ति कौन, वो जो, चलो ठीक है, हमें लगा कि हमें अब जो है कुछ चीज की खोज करनी चाहिए, हमें हमें जो जरूरत है ना, और हमने उस चीज की खोज कर ली, तो वो हमें प्राप्त हो भी गया। अब हमें लगा कि जो है उसे मिलने के बाद अरे नहीं, अभी तो हमें कुछ और भी पाना है। समझदार व्यक्ति वो है जो समझे कि अरे नहीं, ये पहले मेरे अंदर ये आवाज उठी थी कि मुझे ये पाना है, मुझे ये पाना है, इसका मतलब कुछ मसला कुछ और है, पाना कुछ और है, मैं व्यर्थ की चीजों को पा रहा हूँ, है ना। तो जब ये महसूस होने लगा कि जो चीजें मैं पा रहा हूं उससे मेरे जीवन की तृप्ति नहीं है ना, तब तुम समझोगे वास्तव में अंतरात्मा चाहती क्या है ना। और एक ही आवाज है उसकी, मुक्ति। अंतरात्मा की एक ही आवाज है, मुक्ति। उसे मुक्ति चाहिए, एक ही प्यास है। तो आत्मा कैद है अंदर? आत्मा शरीर में कैद है क्या? आत्मा कैद नहीं है, आत्मा असली पहचान है। अहंकार ने खुद को कैद कर रखा है अपने हमारे शरीर में। आत्मा तो स्वतंत्र ही है, लेकिन जब तक मैं अहंकार में जीता हूं तब तक मैं बंधन में हूं, ठीक है। और जैसे ही मैं आत्मिक हुआ, मुक्त हुआ। अगर अब मैं आत्मिक होने से मुक्त हूं तो आत्मा कहाँ गया था, आत्मा ही स्वतंत्र है, बाकी सब बंधन में।
आत्मा ही स्वतंत्र है, बाकी सब क्या है, बंधन में है।